जब आप एकेडमी नहीं आते थे, कुछ टॉपिक में आपका परेशानी होता था या फिर कुछ घर प्रॉब्लम हो जाता था तो एकेडमी नहीं आते थे आप एक दो दिन के लिए, तो आप उसका तैयारी कैसे टाइप करते थे, कहाँ से करते थे? ठीक है। अगर एकेडमी कोचिंग मिस हो जाता था मेरा तो फिर थ्योरी जो भी रहता था फिज़िक्स में और बायो में उसको मैं खुद से पढ़ लेती थी, और फिज़िक्स में जो न्यूमेरिकल या फिर डेरिवेशन होता था उसके लिए एक आध दो चैनल ऐसी यूट्यूब से देख लेती थी, फिर मेरा प्रिपरेशन हो जाता था। फिर सेकेंड दिन वैसे ही कंटिन्यू रहता था जो भी एकेडमी में पढ़ाया जाता है वो। क्या फिजिक्स के लिए आप कैसा कैसा तैयार किए थे, क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा है कि इतना मोटा बुक रहता है और इधर का पढ़ते वक्त दूसरे साइड का भूलते जाता है, तो उस पर डेरिवेशन भी रहता है। तो उसका आप तैयारी कैसे किए थे, क्योंकि आप बायो वाले हैं और इतर बायो वालों का थोड़ा सा फिजिक्स कमज़ोर रहता है, तो एक उसके लिए आप स्ट्रेटजी बताइए कि जो आगे पढ़ने वाले उनके लिए कैसा टाइप होगा। फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल होते थे, इसके लिए तो टेस्ट में हम लोगों को बहुत बार बार रिवाइज़ कराया जाता था, वही वही चीज़ जो था टेस्ट में दिया जाता था, और होमवर्क में भी वही वही बार बार होमवर्क में भी दिया जाता था। इससे जो है हम लोगों का बहुत बार रिवाइज़ हो गया था और उस मतलब कि भूल नहीं पाते थे आसानी से, ऐसा था। तो एक एक क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है कि आपका जो 91% बना है, क्या इस नंबर से आप खुश हैं 91% से? आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था 91% सुन के? 91% सुनकर तो वो भी खुश थे, लेकिन ऐसा था कि और अच्छा आना था, 95 तक आना था, ऐसा था। और मैं भी, मेरा तो फिज़िक्स और केमिस्ट्री बायो में तो मार्क्स ठीक है, लेकिन हिंदी इंग्लिश में और अच्छा मार्क्स आना था ऐसा लगता है। और 95 के अराउंड बनना था। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आप हिंदी इंग्लिश में आपका नंबर कटा होगा, क्योंकि आप पूरा बना के आए थे, कुछ कुछ एक आध दो छूट गया था, क्योंकि आपको मैं कॉल करके पूछा था तो आप बताए थे। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपका हिंदी इंग्लिश में नंबर कटा होगा? क्या आप अपने 100% नहीं दिए थे उसमें? इंग्लिश में तो पूरा 100% था, और उसमें कहाँ नंबर कटा ये तो मेरे को भी समझ में नहीं आया। बट हिंदी में एक था कि ना पूरा क्वेश्चन पेपर ठीक से नहीं देखी थी, तो लास्ट में एक 4 नंबर का मेरा क्वेश्चन गलती से छूट गया था, वो घर में आकर देखी तो मेरे को वो क्वेश्चन पता था, उसमें जो और में भी दिया रहते तो वो भी पता था, बट क्या है कि जल्दी जल्दी में वो क्वेश्चन देखना भूल गई और मेरा 4 नंबर वहीं से गया। और साथ में तो और कुछ मिस्टेक की होगी इस कारण मेरा और नंबर कट गया है, बट वैसे जितना भी बनाई थी वो पूरा उसमें 100% दी थी मैं। आप ये बताना कि हिंदी इंग्लिश में राइटिंग का कितना इफेक्ट होता है, राइटिंग का, ठीक है? हिंदी इंग्लिश में राइटिंग का बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। सबसे पहले टीचर हमारे जो है राइटिंग उसमें देखते हैं, अगर राइटिंग अच्छा नहीं है तो वो वहीं से काट के निकल जाते हैं, ऐसा रहता है। तो और अगर राइटिंग अच्छा है तो आप अगर कुछ लिखे हो अपने मन से भी, अगर कुछ लिखे हो आपको पता है थोड़ा बहुत आंसर, तो उसमें नंबर मिल जाता है। लेकिन अगर राइटिंग अच्छा नहीं है और सही भी लिखे हो लेकिन तो वो उसमें पूरा नंबर नहीं देते। राइटिंग, जैसे कि बताइए, राइटिंग बहुत इफेक्ट करता है, क्योंकि हमारे यहाँ एक और स्टूडेंट थे, उनका हिंदी इंग्लिश से बहुत कम ही नंबर बन गया है, जिससे उसका परसेंट थोड़ा सा डाउन हो गया है। बाकी हम लोग यहाँ राइटिंग प्रैक्टिस कराते थे, जो उसका आपका फिजिक्स केमिस्ट्री जो मिलता था उसमें राइटिंग का, लेकिन हिंदी इंग्लिश में थोड़ा सा प्रॉब्लम चला जाता है। तो इंग्लिश का जैसे सब, फिजिक्स का तो तैयारी के बारे में बता दिया, आप बायो का तैयारी कैसे करते थे? बायो में भी वैसी फिज़िक्स जैसे मतलब कि कोचिंग में जो भी पढ़ाया जाता था उसको ध्यान से पढ़ते थे, उसके बाद जो है टेस्ट के लिए अच्छे से तैयारी करके आते थे, बस वही रहता था। उसमें टेस्ट रेगुलर दिलाती थी, बस वही है। इनका कहने का मतलब ये है कि टेस्ट टाइम वेस्ट नहीं है, टेस्ट आपको बेस्ट बनाता है। जितना ज़्यादा बार आप प्रैक्टिस करोगे, और ये तासु मेरे को फ़ोटो सेंड की थी कि इसके पास गिन के बताया था कि मेरे पास इतना कॉपी पूरा भर गया है। कितना कॉपी बताए थे जी आप? 40। 40 कॉपी के आसपास बताई थी, और उसमें से अधिकतर चीज़ उसका फिजिक्स था। ठीक है, तो प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप होमवर्क और टेस्ट से ना भगना नहीं है। बहुत स्टूडेंट होते हैं कि 2-4 बार टेस्ट दिलाते हैं फिर वो हो जाते हैं, आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है? और क्वेश्चन ये था कि आप हिंदी की तैयारी कैसे किए थे? हिंदी की तैयारी के बारे में बताइए। हिंदी की तैयारी, हिंदी मतलब स्टार्टिंग से तो मैं क्वार्टरली में हिंदी में उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दी थी, लेकिन हाफ ईयरली और फाइनल एनुअल एग्ज़ाम के लिए जो तैयारी
अच्छे से की थी, और उसका जो कुछ कुछ चैप्टर था मेरे को समझ नहीं आता था स्कूल में, तो उसको यूट्यूब से देखती थी मैं। वही रहता था कि उसमें बता देते थे कि कैसे कैसे तैयारी करनी है और क्या क्या सिलेबस है, और पूरा सब चीज़ बता देते थे, तो उससे तैयारी हो जाती थी और राइटिंग भी अच्छे से बनाने की कोशिश करती थी मैं। तो अब एक क्वेश्चन और है कि आप कोचिंग में कंटिन्यूटी रहने का कितना मतलब है? जैसे कि आप 5 दिन पढ़े, फिर 2 दिन छोड़ दिए, फिर 5 दिन पढ़े, फिर 2 दिन छोड़े, इसका इफेक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता आप लोग के में? अगर ऐसा बहुत ही ज़्यादा हम लोग ब्रेक लेते थे और छुट्टी बहुत ज़्यादा मारते हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी स्टडी में, क्योंकि रेगुलर नहीं रह पाते। इससे हम लोगों का माइंडसेट भी चेंज होता रहता है। और फिज़िक्स में तो कंटिन्यूटी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसमें बहुत सारे डेरिवेशन, बहुत न्यूमेरिकल होते हैं। इस कारण से इसको रेगुलर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर रेगुलर नहीं कर पाते तो जो है फिर पढ़ाई में मन नहीं लगता, फिर माइंड को पढ़ाई में बैठाने के लिए और टाइम लगते हैं। आप सभी ने सुना होगा कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो आपने क्या क्या सेक्रीफाइस किया है इस 91% के लिए? आप थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दीजिए, क्योंकि बहुत स्टूडेंट है कि पाना भी है और खोना भी नहीं है। इसके लिए तो ऐसा था कि मेरा जो है नींद से बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस हुआ पूरा साल भर, और घूमती भी नहीं थी, मतलब पूरे साल भर कहीं भी गई ही नहीं हूँ 12th में। तो वही था कि ज़्यादा घूमी नहीं हूँ, और पढ़ाई में कंटिन्यू रहती थी, कोचिंग डेली आती थी, और कहीं जाती भी थी तो वो जो है कोचिंग के टाइम से अगर बायो का क्लास सुबह रहता था तो बायो अगर मिस हो जाता तो मैं फिज़िक्स में आती थी, ऐसा रहता था। तो अभी क्या है, डिस्ट्रक्शन बहुत बढ़ गया है, तो जो मोबाइल होता है, अधिकतर लोग मोबाइल का यूज़ करते हैं टाइम पास के लिए, तो आप कैसे यूज़ करते थे मोबाइल को? क्योंकि अधिकतर लोग क्या है, रील्स को देख रहे हैं तो देखते ही इतना टाइम हो जाता है कि पढ़ने का टाइम भी चला जाता है उसमें, तो आप उसको कैसे यूज़ करते थे? मोबाइल में मैं सिर्फ जो है व्हाट्सअप मेरा बस है, उसमें बहुत स्टडी मटेरियल रहता था मेरा, इसलिए मतलब कोचिंग में कुछ भी नोट्स रहता था उसको सर भेजे थे तो सिर्फ व्हाट्सअप बस यूज़ करती थी। और स्टार्टिंग में जो था मेरे मोबाइल में इंस्टा भी था, चलाती थी, लेकिन 1 मंथ चलाई, उसके बाद उसको मैं अनइंस्टॉल कर दी थी। और यहाँ हमारे यहाँ अकेडमी में ऐसा है कि मतलब कुछ स्टूडेंट ऐसे होते थे कि हम लोग को पता चलता था कि ये बहुत इंस्टाग्राम चलाता है, यूज़ करता है, तो हम लोग उससे घर में बात करके उनके मोबाइल मंगा करके यहाँ हम लोग उसका इंस्टा डिलीट कराते थे, इंस्टॉल करा देते थे। और कुछ गेम थे, जैसे पबजी हो गया, फ्री फायर हो गया, उसको डिलीट कराते थे हम लोग। और उसके बाद जब रिजल्ट आता था उन लोग फिर से अपना काम चालू कर देते थे। तो यही था। और आप हाफ ईयरली के लिए कैसे प्रिपरेशन किए थे, ये बताना। हाफ ईयरली के लिए, क्योंकि आपका जो क्वार्टरली हो गया है बढ़िया से, हाफ ईयरली के लिए कैसे तैयारी करते थे? हाफ ईयरली के लिए बायो और फिज़िक्स में तो हम लोगों का यहाँ पूरा टेस्ट दिलाते थे, उससे अच्छी तरीके से तैयारी हो जाता था। और उस टाइम एग्ज़ाम के टाइम सिर्फ हम लोगों को एक बार रिवाइज़ करने की ज़रूरत पड़ती थी, ज़्यादा उसके लिए टेंशन नहीं लेना पड़ता था। और हिंदी इंग्लिश में मैम लोग गाइड करते थे, उसके हिसाब से पढ़ते थे हिंदी इंग्लिश में। और केमिस्ट्री में भी वैसे ही था कि केमिस्ट्री में उस टाइम होता था कि ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे थे, बहुत सारा सब्जेक्ट हो जाता था पढ़ने के लिए, तो इस कारण मेरा जो है हाफ़ ईयरली में उतना ज़्यादा मार्क्स नहीं आए थे। इस कारण ऐसा डिमोटिवेट नहीं होना है कि एनुअल में भी नहीं बन पाएगा ऐसा, क्योंकि मैं हाफ़ ईयरली और एनुअल के बीच में केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा फोकस्ड होकर पढ़ी हूँ। और वही था कि बस फिज़िक्स, बायो और फिज़िक्स में सिर्फ टेस्ट यहाँ पर दिलाओ, फिर तैयारी कंप्लीट हो जाती है। और हिंदी इंग्लिश में थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। और केमिस्ट्री में भी वही है कि मैम पढ़ाती थी, उसको पढ़ते थे।